Hello guys, welcome back to my channel. This is your Diti's channel, Megha Chakraborty. I am your NEET UG guidee. तो तुम लोगों ने मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख लिया होगा कि केमिस्ट्री की वीडियो तुम्हें मिली है, हाउ टू स्कोर बेस्ट इन बोर्ड्स। ऑल्सो तुम्हें ये भी मिला है कि फ़िज़िक्स में कैसे अच्छे से स्कोर करना है। अगर तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता तो मेरे लिंक पे जाओ, तुम्हें दिख जाएगा और वहाँ से जाके चेक करो कि कौन कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट हैं, विच टॉपिक्स यू शुड फॉलो फॉर योर बोर्ड्स 2024. I have advised everything with the details video which is available in my telegram and the link you will get in the description. ठीक है, तो जाओ ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम और वहाँ से देखो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना। आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो तुम्हारी साइड में दिख रहा है ऑलरेडी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स 24 बायोलॉजी। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोगों को कुल 6 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला है एंथर स्ट्रक्चर, सेकेंड है मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एमएमसी एम्ब्रायो सैक, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो, फिर है स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये भी एक चैप्टर है, एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें डिवाइड करके दिया है। जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस से बहुत बार सवाल आ चुका है एंड कभी कभी डेवलपमेंट ऑफ एमएमसी से भी सवाल आ गया है। ठीक है, तो ये यही है क्वेश्चन फॉर्मेट के फॉर्म पे ये आता है। ठीक है, देखो मैं एक बात बता रही हूँ तुम्हें, रिप्रोडक्शन यूनिट जो है, रिप्रोडक्शन जो यूनिट है ये यूनिट बहुत ज़्यादा कंटेन करता है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये यूनिट बहुत ज़्यादा कंटेन करता है। जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन एंड बायोटेक, जान के रखो। ये अगर इन चैप्टर्स में तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अगर इन चैप्टर्स में तुमने अच्छे से रिवीजन कर ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, यानी कि तुमने पूरा बायोलॉजी पेपर डिकोड कर लिया। यस, ये मैम नहीं बोल रही हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बोलती है। ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, इन्हीं चैप्टर्स में वेटेज ज़्यादा होता है, तो इन यूनिट्स को अच्छे से करना है। ठीक है, ये हो गया पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें स्कोट्रम के बारे में पढ़ना है, यानी कि टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। फिर हमें पढ़ना है लेडिक सेल के बारे में। फिर हमें पढ़ना है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि अब तक तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते रहेंगे, उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से कुल मिला के हमें 5 नंबर पे देखने मिलेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, हमें बहुत ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है। जाइगोट फॉर्मेशन बहुत वेटेज वाला क्वेश्चन है। ऑल्सो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट भी बहुत वेटेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ से जनरली केस स्टडी आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर जितना भी आता है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। पहला तो है इनफर्टिलिटी के ऊपर, यानी कि IVF टेक्निक्स एंड ऑल ART टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है। एंड सेकेंडली बर्थ कंट्रोल इन डिटेल्स, लाइक बर्थ कंट्रोल कितने तरह के होते हैं, कौन से बर्थ कंट्रोल के बारे में वो जानना चाहते हैं। जनरली यहाँ से असर्शन रीजन एंड MCQ आने के ज़्यादा चांसेस है। ओके ओके। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही रिसेंट मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का 1 शॉट क्लास लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके देख लो। ठीक है, एंड तुम्हें एंड सी में भी दिखेगा, तो वहाँ पे तुम क्लिक करो, तुम आ जाओगे और फिर तुम क्लास देख लो, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पे कही है एंड वो तुम्हें अभी भी पता चलेगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो तुम्हें करने दे सकते हैं, they can say you to do a simple monohybrid cross of any 2 toppings they are holding across. टेस्ट क्रॉस आ सकता है। पेडिग्री चार्ट तो प्लीज़ करके जाना, मेरे को जहाँ तक लगता है एक MCQ तो आ ही जाएगा, क्योंकि देखो नीट में पेडिग्री बहुत फेमस है, तो बोर्ड्स में पेडिग्री कभी कभी दे भी देता है। मेंडेलियन डिजीज़ पूरा करके जाना, यहाँ पे कोई कसरत मत छोड़ना, क्योंकि मेंडेलियन डिजीज़ कब कौन सा उठा के देगा नहीं पता है, पर उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, ओके।
फिर आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से मैं कहूँ तो चैप्टर ही पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, पर उनमें से भी मैं कहूँगी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑपेरॉन एंड रेप्लिकेशन, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का ही आता है, क्योंकि हर एक मैकेनिज्म बहुत बड़ा है। यू कैन सी here I have not given any question of short marks, only packaging of DNA helix मैंने थोड़ा सा short marks दिया है क्योंकि वो छोटा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा सारे के सारे बड़े कॉन्सेप्ट हैं, and if MBI is not clear then we cannot get any concept of biotechnology, so make sure you make MBI clear before you enter biotechnology। MBI की वीडियो भी मैं अब जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद के काम में बिजी हूँ, वरना मैं तुम्हारे सारे के सारे लेक्चर्स जल्दी डाउनलोड करूँगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके, तो ये भी हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद आता है एवोल्यूशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एवोल्यूशन से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, कन्वर्जेंट वाला टेक्निक पूछता है, हार्डी विवन का एक्सपेरिमेंट पूछता है, एंड फैक्टर्स विच डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ये पूछता है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3 मार्क्स के बनते हैं या तो 2 मार्क्स के बनते हैं, कुल मिला के 5 मार्क्स के साथ क्वेश्चंस बनते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से तुम्हें 2 टाइप्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। बीओडी कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि बीओडी जियोग्राफिकल बैकग्राउंड में भी पूछी जाती है और तुम्हारे साइंस बैकग्राउंड में भी पूछ सकता है, सो इट कैन कम। एंड सेकेंड इज सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी आ सकता है। यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत कंपलसरी है, हर साल क्वेश्चन आता है, सो वी कैन प्रेडिक्ट इस साल भी शायद यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या क्या है वो सब तो पढ़ना ही है हमें। इन्फेक्शन डिजीज़ एंड पॉजिटिव एजेंट्स, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे कि सोचो अगर मेरे को टाइफाइड का सिम्टम दे दिया गया, मुझे टाइफाइड लिखना है, पॉजिटिव एजेंट लिखना है। अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर तो नहीं होता है, वाटर बॉर्न होता है, पर अगर कोई वेक्टर है तो उसके बारे में भी मुझे लिखना है, तो हर चीज़ मुझे लिखना है ना। फिर आता है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड फंक्शन, यानी कि कितने सारे एंटीबॉडी होते हैं, क्या क्या टाइप्स एंड फंक्शन होता है। डू यू वांट मी टू डू द क्लिनिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, क्या तुम चाहते हो कि क्लिनिकल क्वेश्चंस हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे क्लिनिकल क्वेश्चंस कराओ बोल के कमेंट करके नीचे ड्रॉप करो, मैं तुम लोगों को क्लिनिकल क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, अगर तुम मेरे को कमेंट्स में इसका रिस्पॉन्स देते हो तो, ठीक है। ओके, फिर लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है, पर जनरली 3 मार्क्स का आता है। HIV एंड कैंसर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HIV से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, कैंसर से बहुत कम पूछता है, पर HIV से क्वेश्चन पूछ ही लेगा तुमसे, ठीक है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, दोनों को मिक्स करके मैंने चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड एंड एप्लीकेशन, ये जानना ज़रूरी है, एप्लीकेशन जान लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है तब एप्लीकेशन भी पूछ लेता है। टूल्स ऑफ RNA टेक्नोलॉजी, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ही जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एंड PCR आर कमिंग, विच इज़ ऑफ 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स इंडिविजुअली। BT कॉटन इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि BT कॉटन नहीं समझे यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अधूरा रह गया है। ओके, फिर आते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में, यहाँ पे एज पिरामिड एंड डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड पॉपुलेशन इंटरैक्शन में इन सब चीज़ों को अच्छे से करना है, क्योंकि कभी कभी ये सब ऑलमोस्ट 1 to 2 मार्क्स के आ जाते हैं, पर MCQ आता है, ज़्यादा तो आता नहीं है इस चैप्टर से, तो ये लाइट वेटेड चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमें एनर्जी फ्लो इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये 1 to 2 मार्क्स का या तो MCQ आता है या तो असर्शन रीजनिंग आ जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड विथ एग्जाम्पल, एंड पिरामिड किस किस के पढ़ने हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कभी कभी 1 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आता है। ओके ओके, now the last thing I'm going to say you is very 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 important, that is diagrams। क्या क्या डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, कौन सी डायग्राम से लेवलिंग आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ फोकस। डायग्राम के तौर पे तुम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, सेक्शन ऑफ एंथर, बायोगैस प्लांट, PBR 32 फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल फ्रॉम MBI, structure of female gametophyte from sexual reproduction, and structure of
एनाट्रोपोरस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे डायग्राम्स तुम्हारे लर्न होने चाहिए, ये सारे डायग्राम्स तुम्हारे पिक्टोरियल फॉर्म में तुम्हारे आंखों के अंदर रहना चाहिए, वरना बोर्ड्स में अगर इनमें से एक भी आ गया तो तुम अफसोस करते रह जाओगे कि दीदी ने तो कहा था, मैंने नहीं किया था। यस, सो अगर तुम्हें वो अफसोस नहीं करना है तो प्लीज़ इनको रेडी करो, जल्दी से जल्दी रेडी करो। एंड मेरे पास ऐसे अमेजिंग सेशंस पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो भाई, वरना तो ऐसे सेशंस तुम्हें मिलेंगे नहीं। और मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका जो PDF है, ये PDF तुम्हें मिलेगा मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाओ वहाँ से मेरा टेलीग्राम ढूंढो और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। PDFs तुम्हें सारे अवेलेबल दिखेंगे, अच्छे अच्छे माइंड मैप्स दिखेंगे, PYQ क्वेश्चंस का पूरा सेट बना के मैं भेजने वाली हूँ, वो तुम्हें दिखेंगे। तो वाई आर यू मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी? जस्ट गो फाइंड माई टेलीग्राम एंड जल्दी से ज्वाइन करो। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं अब कुछ अच्छा करने का प्लान कर रही हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहो भाई, बहुत काम आने वाली हूँ तुम्हारे बोर्ड्स एंड नीड्स के लिए। तो स्टे गुड, हेल्दी, स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल से जुड़े रहो। वी आर एंडिंग द सेशन टुडे हियर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मैं आशा करती हूँ दैट ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आया होगा।